ये गिरगिट का बच्चा जिसका नाम रेंगो है आराम से गिलास में पानी पी रहा है। तभी वो देखता है कि उसके मालिक सामने से आ रहे ट्रक को देखकर कार घुमा देता है। तभी गिरगिट का शीशे का घर नीचे सड़क पर गिरके टूट जाता है और रेंगो शीशे के टुकड़े पर रगड़ता हुआ सड़क पर गिर जाता है। और रेगिस्तान की गर्मी में जैसे ही वो ऊपर मुंह उठाता है तो उसकी चमड़ी जलकर राख बन जाती है और वो बेचारा खुद भी पूरा जलकर अकड़ जाता है। फिर वो अपना गिलास उठाकर इसमें पड़ी एक बूंद को पीना चाहता है, लेकिन वो भी उसकी जीभ पर गिरके सूख जाती है। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़े एक जानवर पर पड़ती है। रेंगो बोलता है, तेरी वजह से मैं पूरा जल गया। फिर वो रेंगो को बोलता है, सीधे चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक गाँव मिल जाएगा और वो तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन रस्ते में चील मिल सकती है। तभी रेंगो के पीछे चील पड़ जाती है तो वो भाग के एक कैक्टस के पीछे छुप जाता है और सारे कांटे उसके पिछवाड़े में घुस जाते हैं। फिर रेंगो एक मेंढक के पास बैठकर अपना रंग बदलने लगता है। तभी चील उसके पीछे पड़ जाती है और उसको पंजों में पकड़ने वाली होती है। तभी रेंगो एक कैन में घुस जाता है और चील का मुंह उसमें फंस जाता है। फिर रेंगो को एक शीशे की बोतल मिलती है। जब चील कैन को हटाकर आती है तो देखती है कि रेंगो बेफिक्र होकर बोतल के अंदर आराम से लेटा होता है, लेकिन चील बोतल पर अपने पंजों से बहुत खतरनाक आवाज करती है और अपने पंजों में दबाकर हवा में ले जाती है। क्या रेंगो चील से बचने के लिए ये गिरगिट जिसका नाम रेंगो है बोतल में घुसकर आराम से लेट जाता है, लेकिन चील बहुत चालाक है। वो बोतल को उठाकर हवा में ले जाती है और ऊंचाई पर जाकर बोतल को छोड़ देती है और रेंगो नीचे गिरने लगता है। नीचे बैठे एक मेंढक के ऊपर आकर गिरता है और उसकी पीठ टूट जाती है। तभी चील आकर मेंढक को उड़ा ले जाती है। फिर चलते हुए रेंगो एक गांव में आ जाता है और वहां के लोगों की तरह एक्टिंग करता है, उनकी तरह चलकर फिर रेंगो एक बार में जाता है। फिर बार का मेंढक उसको एक कांटे लगी बोतल देता है। वो बेचारे रेंगो के हाथ में घुस जाती है। शराब को पीकर मच्छर के मस्त मस्त दो नींद बाहर आ जाते हैं। फिर वहां पर एक खूंखार हत्यारा डुक्कर आ जाता है और अपनी सेक्सी वॉक करते हुए रेंगो के पास बैठ जाता है। रेंगो बेचारा ऐसे बैठ जाता है जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। फिर डुक्कर सिगार पीकर सारा धुआं रेंगो के मुंह पर छोड़ देता है और रेंगो बोलता है कि मैं चादर मोड़ हूँ जो यहाँ आया। फिर रेंगो हीरो बनने के लिए उसका सिगार खा जाता है। फिर शराब का गिलास गटक आग भरी डकार डुक्कर के मुंह पर मार देता है, जिससे उसका मुंह घोस्ट राइडर की तरह बन जाता है। फिर वो रेंगो को लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन तभी रेंगो की पतलून गिर जाती है। फिर जैसे ही वो अपनी पतलून उठाता है तभी वहां पर चील आ जाती है, लेकिन रेंगो सोचता है कि ये सब लल्लू लोग मुझसे डरकर भाग गए। फिर रेंगो मुंह घुमाता है तो उसके पीछे चील होती है, जिसे देखकर उसकी पैंट गीली हो जाती है। आगे जान बाज रेंगो का पीछा लग जाता है जब तक कि वह गलती से एक खाली पानी के टॉवर को उस पर गिरा नहीं देता है जो शिकारी को कुचल देता है। जवाब में शहर के मेयर ने रेंगो को नया शेरिफ चुना। इस बीच शहर वासियों को चिंता है कि बाज के मरने के साथ बंदूकधारी सांप जिसका नाम झटाक सपोला है वापस आ जाएगा। उसके बाद सबको पता चलता है कि शहर के बैंक में वाटर कूलर की बोतल के अंदर जमा शहर का पानी का भंडार लगभग खाली है। छिपकली ने रेंगो से इसकी जांच कराने की मांग की। हालांकि उस रात रेंगो अनजाने में बल्थाजार नाम के एक चोर को बैंक लूटने में मदद कर देता है, यह समझकर कि वे भविष्य में उसकी मदद करेंगे। अगले दिन शहरवासियों को पता चलता है कि उनकी पानी की बोतल चोरी हो गई है, इसलिए रेंगो एक दल का आयोजन करता है। वे बैंक मैनेजर मेरीमैक को रेगिस्तान में डूबने से मरा हुआ पाते हैं और लुटेरों को उनके ठिकाने तक ट्रैक करते हैं। वे चोरी हुई पानी की बोतल को लेकर लुटेरों के कबीले से लड़ते हैं और बोतल खाली होने का पता चलने से पहले घाटी में उनका पीछा करते हैं। लुटेरों के यह दावा करने के बावजूद कि उन्होंने इसे खाली पाया है, दल उन्हें मुकदमे के लिए शहर ले आता है। रेंगो डर्ट के आसपास जमीन खरीदने के बारे में मेयर से भिड़ता है, जो किसी भी गलत काम से इनकार करता है और रेंगो को दिखाता है कि वह खरीदी गई जमीन से एक आधुनिक शहर का निर्माण कर रहा है। मेयर बंदूकधारी सांप झटाक सपोले को बुलाता है, जो रेंगो को अपमानित करके शहर से बाहर निकाल देता है और उससे यह स्वीकार करवाता है कि उसने शहर को अपने बारे में जो कुछ भी बताया है वह झूठ है। रेंगो अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा होकर भटकता रहता है। फिर उसकी मुलाकात एक जानवर की आत्मा से होती है जो गोल्फ कार्ट चलाने वाले क्लिंट ईस्टवुड जैसा दिखता है और जिसे रेंगो बिना नाम वाले व्यक्ति के रूप में पहचानता है। आत्मा ने रेंगो को प्रेरित करते हुए उससे कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी कहानी पर आगे नहीं बढ़ सकता। रोडकिल और मिस्टिकल मूविंग युक्कास की सहायता से रेंगो को पता चलता है कि डर्ट की पानी की आपूर्ति लास वेगास की पानी की पाइपलाइन में एक आपातकालीन शट ऑफ वाल्व द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें मेयर हेरफेर कर रहा है। अपनी सहायता के लिए लुटेरों के कबीले को भर्ती करते हुए रेंगो झटाक सपोले को एक ही गोली से बंदूक लड़ाई के लिए बुलाने के लिए डर्ट में लौटता है। रेंगो ये सब बस सपोले को उकसाने के लिए करता है ताकि कबीले और युक्का शहर में पानी भरने के लिए पाइपलाइन के वाल्व को चालू कर सकें और झूठे आरोपी लुटेरों को मुक्त कर सकें। हालांकि मेयर छिपकली को जान की धमकी देकर रेंगो को सरेंडर करने के लिए मजबूर करता है और उन्हें डूबने के लिए ग्लास बैंक वॉल्ट के अंदर बंद कर देता है। फिर वह रेंगो की बंदूक से झटाक सपोले को गोली मारने की कोशिश करता है, यह विश्वास करते हुए कि सपोला अभी भी ओल्ड वेस्ट का हिस्सा है जिसे मेयर शहर के बाकी हिस्सों के साथ नष्ट करना चाहता है। मेयर यह जानकर हैरान रह गए कि बंदूक खाली है, रेंगो ने गोली ले ली है, जिसका उपयोग वह शीशे को तोड़ने और तिजोरी को चकनाचूर करने के लिए करता है। मेयर और उसके लोगों को बाहर धोते समय खुद को और छिपकली को मुक्त करता है। प्रभावित होकर सपोले ने रेंगो को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए अपनी टोपी दी और उसके साथ दोतरफा मारपीट का बदला लेने के लिए मेयर को रेगिस्तान में खींच ले गया। डर्ट के नागरिक पानी की वापसी का जश्न मनाते हैं और रेंगो को अपने नायक के रूप में पहचानते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर जाए, आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है।